आज दोस्तों एक स्पीच के बारे में बात करेंगे। इस स्पीच में ऐसा कुछ बताया गया है जिसको इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस स्पीच पर कोई रिएक्शन नहीं है। इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी में कोई हलचल नहीं है इस स्पीच को लेकर। हालांकि ये स्पीच वायरल भी हुआ है। एक गवर्नमेंट बॉडी ने स्पीच दिया है, उसको डिस्कस करेंगे ये स्पीच कैसे रियलिटी में फिट नहीं करते। तो एक बार ये वाला वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिप्टो स्कूल पे। मैं हूँ दीपन, जहाँ हम डिस्कस करते हैं क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। तो ये सारा कंटेंट अगर आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ज़रूर और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन लोग क्रिप्टो सीखना चाहते हैं। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सीरीज में वीडियो आ गया है। तो आप अंदाज़ा लगा चुके हैं कि ये कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है जो क्रिप्टो को लेकर कोई स्पीच दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये स्पीच है आरबीआई की तरफ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। एंड आरबीआई क्रिप्टो को लेकर एक ही बात बोलते हैं जो है बैन। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो स्पीच दिया है, एग्जैक्टली स्पीच ये है कि क्रिप्टो इज प्योर गैम्बलिंग। इंडिया में गैम्बलिंग को अलाउ नहीं किया जा सकता है। हालांकि क्रिप्टो को गैम्बलिंग की तरह ही ट्रीट किया जाता है इंडिया में, 30% टैक्स एप्लीकेबल करके। अगर गैम्बलिंग को सच में बैन करना है तो प्ले स्टोर में प्योर गैम्बलिंग ऐप बहुत सारा है जिसको बैन किया जा सकता है। ऑलमोस्ट 1000 ऐप मिल जाएगा जो प्योर गैम्बलिंग में चलता है, उन पे एक्शन करे। आरबीआई क्रिप्टो का टेक्नोलॉजी यूज करके सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे ब्लॉकचेन का यूज हुआ है। क्रिप्टो का जो फुल पोटेंशियलिटी है वो आरबीआई ने सीबीडीसी में यूज नहीं किया है। इस पे पूरा एक वीडियो आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके इस वीडियो को देख लीजिए जरूर। तो आरबीआई ने सीबीडीसी लॉन्च किया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके, एंड क्रिप्टो को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। क्रिप्टो रेगुलेटेड है तभी तो 30% टैक्स एंड 1% टीडीएस दे रहा है क्रिप्टो कम्युनिटी लोग। इसको बैन करना होता तो रेगुलेट नहीं करते। पूरे देश में क्रिप्टो को बैन करना है सिर्फ आरबीआई को। इंडिया में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, कंपनी जो क्रिप्टो में एंट्री ले रहा है, जो प्रॉफिट कमा रहा है, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो इंडिविजुअल ट्रेड कर रहे हैं और बहुत सारे प्रॉफिट कमा रहा है। 2023 में बीटीसी $5000 अप हुआ है। क्रिप्टो का माहौल बहुत अच्छा है, जहां सीपीआई डेटा निकलने के बाद माहौल और भी ताज़ा हो गया है। इस टाइम पे क्रिप्टो को बैन करने का सोच रहा है इंडिया, जहां वर्ल्ड पूरा क्रिप्टो में आ रहा है। बेसिकली आरबीआई को पता चल चुका है कि इंसान को और मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। अगर ये बैन वाला न्यूज़ 2018-2019 में आता, हालांकि एक बार आ भी चुका है, तभी जो क्रिप्टो का माहौल था वो पूरा खराब हो चुका था। सारे लोग क्रिप्टो से पैनिक सेल करके चले जा रहे थे। कोई लॉस में भी है, वहाँ से भी इंसान क्रिप्टो को सेल करके चले जा रहे थे, क्योंकि क्रिप्टो होल्ड करने वाले, ट्रेड करने वाले या क्रिप्टो में कोई भी डील करने वाले को नॉन अवेलेबल जेल हो सकता था, ऐसा कुछ बताया गया था तभी। तो तब 2018 था। अभी 2023, जहाँ क्रिप्टो इज प्योर गैम्बलिंग, इस स्टेटमेंट ने कोई भी मार्केट में छाप नहीं छोड़ा। क्रिप्टो बहुत अच्छा मूव कर रहा है। तो देखेंगे क्रिप्टो को कैसे बैन किया नहीं जा सकता इंडिया में। जब हिस्ट्री में कंप्यूटर आया था तब भी इंडिया ने पहले बैन कर दिया था, लेकिन बाद में कंप्यूटर को अपनाना पड़ा। तो ऐसे ही होता है, इंडिया में कोई भी एक अलग टेक्नोलॉजी आता है, न्यू टेक्नोलॉजी आता है, उसको पहले नेगेटिव नजरिया से देखते हैं पूरा इंडिया, फिर उसको रेगुलेट कर देते हैं। सेम ऐसा ही क्रिप्टो जब इंडिया में आया था तब से लेकर आज तक बैन बहुत सारा न्यूज़ आ चुका है। लेकिन क्रिप्टो को टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ब्लॉकचेन को यूज़ करके इस समय में भी सीबीडीसी जैसे क्रिप्टो को भी इंडिया लॉन्च कर दिया है, जो आरबीआई कंट्रोल करेगा। तो बेसिकली क्रिप्टो को बैन किया नहीं जा सकता है। इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज मान लीजिए आपका आरबीआई का जो नोट होता है, हम लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोग का जो लीगल टेंडर है वो है सेंट्रलाइज करेंसी। जैसे आप आरबीआई की एक संपत्ति यूज़ कर रहे हैं जिसको आप
ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको अब नष्ट किया नहीं जा सकता है। एक नोट को या कॉइन को कोई नष्ट करे तो उसको सजा हो सकती है। यह है सेंट्रलाइज। जैसे कि कंप्यूटर पे जो अपडेट आता है वो सेंट्रल से अगर वो ऑफ कर देता है तो कंप्यूटर पे अपडेट हम लोग नहीं मिलता है एक टाइम के बाद। लेकिन डिसेंट्रलाइज क्या है, आपका जो फोन है उस फोन को अगर आप खरीद के ही 1 घंटे में जला दो या फेंक दो पानी में, उस फोन कंपनी कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि वो फोन आपका है। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज चीज बैन किया नहीं जा सकता है। अगर आपका शर्ट मेरे को पसंद हुआ और मेरा शर्ट आपको पसंद हुआ तो हम लोग आपस में शर्ट अदल बदल कर सकते हैं, इसको कोई बैन किया नहीं जा सकता है ना। लेकिन ये हो सकता है कोई एक शर्ट की कंपनी बंद किया जा सकता है, वो सेंट्रलाइज है। सेम ऐसे ही क्रिप्टो P2P पे चलता है। आपको इथेरियम चाहिए, मुझको USDT चाहिए, हम लोग एक दूसरे में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके लिए किसी का परमिशन नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि सोना, आप सोना पहनना बैन नहीं कर सकते, सोने की एक कंपनी आप बैन कर सकते हैं, एक गहने का दुकान आप बैन कर सकते हैं, पर सोना पहनना आप बैन नहीं कर सकते। यह है सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज की फर्क। अगर ये बात आप लोग को समझ आ जाए कि सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है, किसको बैन किया जा सकता है और नहीं। जैसे 2 देश पे जो बॉर्डर रहता है उस बॉर्डर से कुछ भी आर पार नहीं जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन आर पार जा सकता है। दूसरे देश का ऑक्सीजन हमारे देश में नहीं आएगा, ऐसा आप कर नहीं सकते। जैसे गंगा नदी बहता है, गंगा नदी का पानी आप बैन नहीं कर सकते। जो डिसेंट्रलाइज है उसको बैन किया नहीं जा सकता है। और भी एक कारण है कि RBI जो है वो कोर बॉडी में नहीं आता है गवर्नमेंट के। RBI एग्जीक्यूटिव बॉडी में आता है गवर्नमेंट की। तो कोर बॉडी कोई लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव बॉडी एग्जीक्यूट करता है। जैसे हमारे PM नरेंद्र मोदी ने जो अनाउंस कर दिया था कि पुराना नोट बैन किया जा रहा है, उसको एग्जीक्यूट किया RBI ने। पर RBI कोई लॉ नहीं बना सकता। इन शॉर्ट RBI क्रिप्टो को बैन कर नहीं सकता है। तो यह था पूरा जो स्पीच, उसका रियलिटी में कैसे फिट नहीं होता, यह था पूरा इसका डिस्कशन। और आज का थोड़ा मार्केट हम जान लेते हैं। USA का जो CPI का डेटा निकल के आया है दिसंबर का, उसके बाद से बिटकॉइन का माहौल और भी अच्छा हो गया है एंड क्रिप्टो में और हलचल दिख रही है। सब लोग कह रहे हैं कि एक बुल ट्रैप है। अब देखिए, बार बार बुल ट्रैप आता नहीं है। जेन्युइन बुल रन को आप बुल ट्रैप कह के दबा नहीं सकते बार बार। तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उन लोगों का बहुत बड़ा एक लिक्विडेशन हुआ है। तो दोस्तों, आज हम लोग ने देखा कि शक्तिकांत दास जो RBI के गवर्नर है वो क्रिप्टो को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया है एंड उस स्टेटमेंट का रियलिटी में कहाँ फिट होता है वो भी हम लोग ने देखा। और हम लोग ने जाना कि डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज में क्या फ़र्क होता है, क्या सेंट्रलाइज है, क्या डिसेंट्रलाइज है, और कैसे क्रिप्टो को बैन किया नहीं जा सकता है इंडिया में। और हम लोग ने जाना कि आज का मार्केट न्यूज़ कुछ अच्छा न्यूज़ जिसकी वजह से क्रिप्टो ऊपर जा रहा है, और हो सकता है ये एक बुल रन है, बार बार बुल रन नहीं आता है। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे जो पिछले सीरीज़ में जो वीडियो आया है देख लीजिए, क्योंकि क्रिप्टो का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ दिया हुआ है। बहुत ही जल्द और भी वीडियो आ रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।